नमस्कार। आप सभी छात्रों का अपने चैनल टीचर ट्रैक क्लासेस पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का पाठ 7 रामनरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये बोर्ड परीक्षाओं से इनसे ज़रूर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हम जो है कि इनका जीवन परिचय जिस प्रकार ब्रैकेट में लिखा हुआ है वैसे आप बना करके जीवन परिचय लिखते हैं। तो जीवन परिचय 2 प्रकार से लिखा जाता है। एक तो साहित्य जीवन परिचय होता है और एक सामान्य जीवन परिचय होता है। तो चलिए हम ब्रैकेट का देख लेते हैं। ब्रैकेट में इनका जन्म जो है कि 1889 ईस्वी में, जन्म स्थान कोयरीपुर जो कि जौनपुर में पड़ता है। इनकी जो मृत्यु है 1962 ईस्वी में और जो कहाँ पड़ता है ये प्रयागराज में। प्रमुख रचना इनका मिलन है, पथिक है, स्वप्न है, मानसी, हे प्रभु, आनंददाता, कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत इनकी ये संपादित रचना है। ग्राम्य गीत इनकी किस विधा की रचना है? संपादित है। गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता आलोचना, गोस्वामी तुलसीदास और इनकी जो तुलसीदास जो कविता है उनको आलोचना इन्होंने किया है। आलोचना क्या होता है कि किसी भी प्रकार के कवि, किसी भी कवियों की रचनाओं को लेकर के अपने शब्दों में लेख लिखना ही आलोचना कहलाता है। और वीरांगना, प्रेमलोक, प्रेमलोक इनका क्या है? एक नाटक है। महात्मा बुद्ध तथा अशोक इनका क्या है? जीवन चरित्र है। जीवन चरित्र क्या होता है? इसे हम लोग बायोग्राफी भी कह सकते हैं एक तरह से के, जो कि महात्मा बुद्ध जी के विषय में उनका जीवन परिचय और अशोक के जीवन परिचय, इनसे उनसे संबंधित सभी कहानियाँ इसी रचना में आपको मिल जाएगा। फूलरानी है, आकाश को बात है, बुद्धि विनोद है, बाल साहित्य सुभद्रा, सज्जनों के चरित्र कहानी, ये सब कहानी का क्या है? संग्रह है। तो अब इसमें क्या इनको पुरस्कार भी मिला हुआ था। तो पुरस्कार में क्या मिला हुआ था उनको? हिंदुस्तानी अकादमी का पुरस्कार, सबसे बड़ा साहित्य अकादमी का पुरस्कार होता है। साहित्य अकादमी का पुरस्कार होता है, जो कि इसमें वर्तमान में 1 लाख रुपए प्रदान दिया जाता है और एक ताम्रपत्र पर उस पर लिखा हुआ नाम दिया जाता है। और इनकी जो शैली है वर्णनात्मक और उपदेशात्मक शैली है। तो चलिए इनके पढ़ लेते हैं हम लोग। साहित्यिक जीवन परिचय, पूरा जीवन परिचय। ये हमारे राष्ट्रकवि हैं, सॉरी राष्ट्रकवि इनको नहीं कहते हैं, ये रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। तो चलिए इनके विषय में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं डिटेल्स तौर से, और वीडियो आप पूरा देखिएगा। वीडियो तक अंत तक ढेरों सारे पॉइंट आपको इस पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। चलिए, रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च 1889 ईस्वी में जिला जौनपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी 1889 ईस्वी में जिला जौनपुर में हुआ था कि कोयरी नामक गांव में एक साधारण कृषक मान क्या होता है? मतलब कि जो खेती करने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी किसान परिवार में हुआ था। यानी 1889 ईस्वी में कोयरीपुर नामक ग्राम में, जो कहाँ पड़ता है? जौनपुर में पड़ता है। जौनपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और एक साधारण कृषि परिवार में हुआ था। घर के धार्मिक वातावरण तथा इनके जो घर के धार्मिक वातावरण तथा पिता की परमेश्वर भक्ति का पूरा प्रभाव बालक रामनरेश त्रिपाठी पर पहले से ही पड़ गया। कहने का मतलब यही कि इनका जो घर परिवार था पूरा धार्मिक यानी देवी देवताओं पर विश्वास किया करता था, जो कि यह लक्षण जो है कि रामनरेश त्रिपाठी पर भी प्रारंभ से ही पड़ गया। केवल 9वीं तक यानी कक्षा 9 तक स्कूल में पढ़ने के बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। इनकी पढ़ाई क्या हुई? छूट गई। बाद में इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी पढ़ाई, अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, गुजराती का गंभीर रूप से क्या किया? अध्ययन किया। साहित्य साधना को ही अपने जीवन में लक्ष्य बनाया। और जो है कि 16 जनवरी 1962 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो अब इनका जन्म जो है कि 1889 ईस्वी में हुआ था, यानी जन्म 1889 ईस्वी, 1889 ईस्वी, और मृत्यु जो है कि 1962। अब इसमें क्या कर लेते हैं? 1962 में से इसको हम घटा लेते हैं। 1962 में से 1889 घटा लेते हैं, और इसमें से क्या हो जाता है? पूरा हमको इनकी, इसमें क्या होता है, ये हम घटाएंगे तो इसमें 3 प्राप्त होगा हमको, 3, और यहाँ पर बच जाता है 5 बच जाता है, और इसको करेंगे हम 15, तो 8 7 8 8 16 हो जाएगा, 7 15 हो जाएगा। यानी इन्होंने कुल
कितने वर्ष जिए हैं? 73 वर्ष जिए हैं। ये आपको मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। तो आप केवल जन्म याद कर लेंगे और इनको मृत्यु आप याद बिल्कुल करेंगे। 73 वर्ष इन्होंने पूरा जीवन यापन किया है। त्रिपाठी जी जो थे मननशील, विद्वान एवं परिश्रमी थे। ये द्विवेदी युग के उन साहित्यकारों में से है। द्विवेदी मंडल के प्रभाव से पृथक रहकर, यानी द्विवेदी युग के तो हैं लेकिन उनके जो मंडली थी उसी अलग रह करके मौलिक प्रतिभा के, यानी खुद सी मौलिक क्या होता है कि मौलिक ग्रंथ का आप लोगों ने नाम सुना था। मौलिक ग्रंथ का मतलब होता है ना कि जिसका अनुवाद न किया गया हो, अर्थात वो स्वयं से लिखा गया हो। त्रिपाठी जी स्वच्छंदतावादी कवि थे। ये स्वतंत्र कवि थे। ये लोकगीतों में सर्वप्रथम संकलन करता थे। ये जो लोक यानी सांसारिक जो गीत हैं ये सबसे पहले इन्होंने संकलन किया था। किसने? मैत्रेय गुप्त जी ने, त्रिपाठी जी, रामनरेश त्रिपाठी जी ने। काव्य, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना तथा लोक साहित्य आदि विषय पर इनका पूर्ण अधिकार था। त्रिपाठी जी आदर्शवादी थे और इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुवक का संकेत मिलता है। और इनकी जो रचना है बहुत ही अच्छी रचना इनकी है। तो उनमें है, इनकी रचनाओं में पथिक है, मिलन नामक खंडकाव्य, ये खंडकाव्य है जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ है। इनकी रचनाओं में विशेषता राष्ट्र प्रेम, यानी राष्ट्र अपने देशों से प्रेम होता है, मानव की सेवा होता है। ये सब की जो भावनाएं होती है, विशेष भावनाएं, बड़े सुंदर ढंग से इन्होंने क्या है चित्रित किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने भारतवर्ष की प्राकृतिक सुषमा, पवित्र प्रेम, सुंदर चित्र का भी इन्होंने कविताओं में काफ़ी चित्र के माध्यम से पिरोया हुआ है। चित्रित माध्यम मतलब कि लिखा हुआ है, जिसे आप पढ़ते हैं तो आपके मस्तिष्क में ऐसे चित्र बनने लगते हैं। प्रकृति वर्णन की त्रिपाठी जी का योगदान रहा है। इन्होंने आलम्बन आप जानते हैं, जिसका सहारा लिया, किसका सहारा लिया है? प्रकृति का सहारा लिया इन्होंने। उद्दीपन क्या होता है? उनमें से पेड़ पौधे जो हो गए हैं, कीट पतंगे हो गए, ये सब इन्होंने उद्दीपन को लिया है। दोनों रूपों से ग्रहण किया हुआ है। प्रकृति चित्रण की विशेषता यह है कि जिन दृश्यों का वर्णन इन्होंने किया है वे स्वयं देखते हुए अनुभूत दृश्य। कहने का मतलब ये स्वयं आंखों देखी रचना किए हुए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं पथिक है, मिलन है, स्वप्न है। स्वप्न क्या है? खंडकाव्य है, मानसी है, कविता कौमुदी है, ग्राम्य गीत है, गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता। त्रिपाठी जी की जो भाषा है खड़ी बोली है और उससे माधुर्य और ओज है। माधुर्य मन मधुर का गुण मिलता है आपको, और आप जब पढ़ेंगे तो आपको एक प्रकार से जोश यानी वीर रस का प्राप्ति होगा। कहीं कहीं पर उर्दू भाषा का भी प्रयोग कर दिया है इन्होंने। शैली सरस है, स्वाभाविक है, प्रवाह मूड है। इनके शैली दो रूप से मिलते हैं, वर्णनात्मक और उपदेशात्मक, यानी वर्णन के रूप में मिलता है और आपको उपदेश के रूप में मिलता है। तो आप ध्यान दीजिए कि आप जब इनकी कविता पढ़ेंगे तो आप उसमें सब जगह है इनकी भाषा क्या लिखेंगे? खड़ी बोली लिखेंगे। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है यही पूछा जाता है आपसे। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय